नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उच्च शिक्षा प्रणाली यूनिट नंबर 10, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो इस चैप्टर से जो यूजीसी ने निर्धारित किया है यूनिट नंबर 10 हम लोग का फर्स्ट पेपर में, तो उससे संबंधित आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसमें आपके साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट ही नहीं कर सकते, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, जहाँ जो आएगा क्वेश्चन हम बताएंगे भी, और इसी पैटर्न पे आपका यूजीसी क्वेश्चन भी पूछता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भारत में शिक्षा के तृतीय स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तृतीय शिक्षा के कौन से अवयव हैं। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा, तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, और 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें दिया है बी और सी। तो आपके जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सही, बी और सी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तीसरा नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है। ऑप्शन देख सकते हो। NCERT, AICTE और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। 3 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी है। ऑप्शन देख सकते हैं। यूनिसेफ, यूजीसी, NCTE और यूनेस्को। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को ने आपका शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय, प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। ऑप्शन आइए देखते हैं। UNDP, यूनेस्को, AICTE और UGC। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनेस्को। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नियति को अधिक कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है। तो आइए देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है। ऑप्शन है शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षा को जीवन से जोड़ना, परंपरागत शिक्षण और उपरोक्त सभी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा को जीवन से जोड़ना। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा सही। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। क्या दे रहा है। संबंधित राज्य सरकारें, UGC, केंद्र सरकार, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UGC। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 9 का। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है।
ऑप्शन है चार्ल्स वुड प्रेषक, उसके बाद है मैकाले मिनट, उसके बाद है माउंट एल्फिंस्टन मिनट और वर्धा प्रणाली। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स वुड प्रेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड डिस्पैच के सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1854, 57, 58 और 1861। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका 1857 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1887, 1901, 1905 और 1911। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1887, जिसमें विश्वविद्यालय की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की थी? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान समिति, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड और भारतीय विश्वविद्यालय संघ। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान समिति। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? सार्जेंट रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, वर्धा रिपोर्ट और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्जेंट रिपोर्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिसमें अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? देख सकते हैं वर्ष का दिया है 1823, 1835, 1858 और 1861। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1823। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं सैडलर आयोग, कोठारी आयोग, वुड डिस्पैच आयोग और हंटर आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैडलर आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, एल्फिंस्टन रिपोर्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्फिंस्टन रिपोर्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? सैडलर आयोग, वुड प्रेषण, कोठारी आयोग और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैडलर आयोग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग रिपोर्ट और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? नाम दिया है नीचे डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, डॉक्टर डी.एस. कोठारी और डॉक्टर राधाकृष्णन और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पी.डी. शुक्ला। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए थे जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। इन आयोगों को उनके स्थापित किए गए जाने के पहले के बाद क्रम में लिखिए। चलिए हम लोग वो क्रम पहले है देखते हैं किस क्रम में था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग। 3 ऑप्शन दिया है और इनको ही उस क्रम में लिखना है एक एक बाद क्रम में। तो जो सबसे पहला नाम आएगा वो हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दूसरा पे जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है और तीसरा पे आपका शिक्षा आयोग। तो ये जो राइट आंसर है
तो वो सीधे क्रम में दिया ही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पर 50 करोड़ रुपये खर्च करने की सिफारिश की? ऑप्शन है एम शर्मा समिति, काकोदकर समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एम शर्मा समिति। इन्होंने ये सिफारिश की थी कि हर साल बुनियादी विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान पर आपका 500 करोड़ रुपये खर्च की सिफारिश की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्तता की अनुशंसा की गई। निम्नलिखित में से कौन से विख्यात व्यक्ति इस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन देख सकते हैं प्रोफेसर अनिल काकोदकर, प्रोफेसर यशपाल, सैम पित्रोदा और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अनिल काकोदकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन देख सकते हैं प्रोफेसर अनिल काकोदकर, प्रोफेसर यशपाल, सैम पित्रोदा और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 25 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई जिसका शीर्षक एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व इस समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग आचार्य राम मूर्ति, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका थे आचार्य राम मूर्ति। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा की जो कि उच्च शिक्षक संस्थाओं में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञानवर्धन के लिए सुझाव देगा? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं सैम पित्रोदा समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति, प्रोफेसर एम शर्मा समिति और गढ़ नाम समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल समिति। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल नामांकन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी इस समिति के अध्यक्ष थे? दे रहा है। तो आइए देखते हैं कौन थे अध्यक्ष। डॉक्टर DS कोठारी, सैम पित्रोदा, प्रोफेसर यशपाल और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सैम पित्रोदा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत आंकड़ा खर्च किए जाने की सिफारिश की गई? ऑप्शन देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद 4%, सकल घरेलू उत्पाद 5% और 6% और आगे है उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद 6%। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 29 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित किया? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और इंटर यूनिवर्सिटी केंद्र और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय संघ। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 31 देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU मूल रूप से स्थापित किया गया था? 1925, 1945, 1953 और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1925। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं 1901, 1937, 1940 और 1945। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1945। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 32 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 कि निम्नलिखित में किस आयोग ने UGC की स्थापना सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं रामकृष्ण आयोग, मुदलियार आयोग और वर्धा
आयोग और कोठारी आयोग। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामकृष्ण आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की? दिया है 1980, 48, 53 और 56। तो राइट आंसर हो जाएगा 1953 में की थी। तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 नंबर के निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय के समन्वयन और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? आइए देख सकते हैं धारा 15, 12, 25 और 28। तो धारा 12 है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अगला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ए, बी दोनों और उपरोक्त में कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्य सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, यूजीसी और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूजीसी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो उसमें आपके 16 किए गए थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सीधे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 जो अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य विश्वविद्यालय। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड और निजी। तो जिसमें होते हैं वो है आपका राज्य विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, मानित, आवासीय और मुक्त। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मानित विश्वविद्यालय में होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 42 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 43। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है? ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ए और बी दोनों ऑप्शन और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों को प्रसारण करता है? ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय और अन्नामलाई विश्वविद्यालय। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो अपने स्वयं के चैनल के से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रम का प्रसारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिए अभी हमने ऊपर जो एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, वहाँ पूछा था कि किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन जब पूछ देगा कि राज्य विश्वविद्यालय सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए में, मतलब तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा राज्य विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से राज्य में सबसे अधिक मानित विश्वविद्यालय हैं? अब देखिए अब तक केंद्रीय पूछा, उसके बाद राज्य पूछा, अब मानित पूछ दिया है। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका तमिलनाडु में भी मानित विश्वविद्यालय हैं सबसे ज़्यादा, तो उस राज्य में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनको यह प्रतिष्ठित स्थान कौन प्रदान करता है?
ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संसद का अधिनियम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और उपरोक्त सभी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद का अधिनियम। तो आपका 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम राष्ट्रमंडल COL केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रीय मंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है, निम्नलिखित में से यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, नई दिल्ली भारत, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर कनाडा और इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कनाडा में स्थित है आपका। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उस इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। निम्नलिखित में से यह न्यूनतम संख्या कितनी है। 25, 50, 60 और 100। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की। तो आप लोग देख सकते हैं AICTE और UGC और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और उसके बाद है उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UGC। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 50 का। तो दोस्तों इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो उच्च शिक्षा प्रणाली से था उसको समाप्त किया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। लेकिन हम लोग जब तक प्रैक्टिस करेंगे, जब तक पूरा UGC नेट का पूरा पेपर समाप्त ना हो जाए लास्ट दिन तक। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग को ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।